आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन। देश के मंदिरों में सुबह से ही माता के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र के दूसरे दिन हो रही है मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा। अनंत फल देने वाला है मां का स्वरूप। आज काशी में दिखेगा भक्ति का अनोखा नजारा। नेपाल के प्रधानमंत्री देवबा, यूपी के सीएम योगी संग करेंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन। नेपाल के पीएम का वाराणसी में स्वागत करेंगे सीएम योगी। मंदिरों में दर्शन पूजा के साथ नेपाल से संपर्क बढ़ाने पर भी करेंगे चर्चा। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। काल भैरव का आशीर्वाद देने के साथ ही काशी विश्वनाथ के भी किए दर्शन। चांद दिखने के साथ ही रमजान के पाक महीने की हुई शुरुआत। पहला रोजा आज। रमजान को माना जाता है संयम और खुदा की इबादत का महीना। गलतियों को सुधारने का मिलता है मौका। कल रमजान का चांद दिखा। लखनऊ में यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईदगाह जाकर पढ़ी नमाज। प्रयागराज में नवरात्र और रमजान महीने को देखते हुए पुलिस मुस्तैद। पुलिस अधिकारियों ने की पिछोड़े। मेरठ में भी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। त्योहार के मौके पर लगातार गश्त। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आप पर गंभीर आरोप। गुजरात में रुपए बांटने का लगाया आरोप। ट्वीट कर जारी किया एक वीडियो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को बताया बरसाती मेढक। कहा कांग्रेस का बंटाधार होने की वजह से मिल रही है मीडिया में जगह। सवाई माधोपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। सवाई माधोपुर में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। बोले देश को एक और आंदोलन की जरूरत है। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे अशोक गहलोत। कहा चुनाव के बाद तेल गैस की महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। लखनऊ पहुंची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में की शिरकत। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान। कहा वक्फ की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर। तेजस्वी यादव का महंगाई बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर वार। बोले अब उन्हें महंगाई नहीं लगती डायन। आसनसोल संसदीय चुनाव में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर गरमाई सियासत। टीएमसी नेता पर आरोप। बीजेपी ने कहा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। पंजाब में बड़े पैमाने पर फेरबदल। 10 जिलों के डिप्टी कमिश्नर का तबादला। सूरत में लुटेरों से भिड़ने वाली बहादुर बिटिया को पुलिस का सलाम। 10,000 का इनाम देकर किया सम्मानित। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आसमान से गिरा आग के गोली जैसा पदार्थ। मची अफरा तफरी। आसमान में आग के गोले देख अकोला में भी लोग हैरान। मोबाइल में कैद किया। गुजरात के कई जिलों में भी कुदरती घटना। नवसारी, डांड पाटन, दाहोद समेत कई इलाकों में लोग सहमे। मध्य प्रदेश में भी आकाशीय घटना से हड़कंप। आसमान से गिरते गोलों को देखकर दंग रह गए लोग। मुंबई में सिविल सेवा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से जम्मू कश्मीर में कयाकिंग और कैनोइंग मैराथन का आयोजन। लोगों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा। मणिपुर में नववर्ष की शुरुआत। इम्फाल में नववर्ष को लेकर चेराओबा महोत्सव का हुआ आयोजन। जमशेदपुर के ट्राइबल कल्चर सेंटर में मनाया गया चौथा स्थापना दिवस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार को लेकर हो रही चर्चाओं पर बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने दी प्रतिक्रिया। कहा नीतीश कुमार को बड़ा पद मिलना बिहार के लिए गर्व की बात। आईपीएल में हुए 2 मुकाबले डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए। पहले मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 23 रनों से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के जॉस बटलर ने शानदार शतक और
शिमरॉन हेटमायर के तूफानी 35 रनों की बदौलत बनाए 193 रन। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह ने की शानदार गेंदबाजी, 17 रन देकर छटकाए 3 विकेट। टाइमल मिल्स को मिली 3 सफलता। 196 रनों का पीछा करते हुए 170 रन ही बना सकी मुंबई की टीम। ईशान किशन ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक। तिलक वर्मा ने बनाए ताबड़तोड़ 61 रन। राजस्थान के लिए युजवेंद्र चहल और नवदीप सैनी ने की बेहतरीन गेंदबाजी, झटकाए 2-2 विकेट। बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और अश्विन को मिली 1-1 सफलता। पुणे के एमसीए स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले में गुजरात की शानदार जीत, दिल्ली को 14 रनों से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने बनाए 171 रन। शुभमन गिल ने खेली 84 रनों की शानदार पारी। कप्तान हार्दिक पांड्या ने बनाए 31 रन। दिल्ली के लिए मुस्तफिजुर रहमान रही सबसे सफल गेंदबाज, झटकाए 3 विकेट। खलील अहमद को 2 और कुलदीप यादव को मिली 1 सफलता। 171 रनों के जवाब में 157 रन ही बना पाई दिल्ली की टीम। कप्तान ऋषभ पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 45 रन। गुजरात के लिए लॉकी फर्ग्यूसन ने की घातक गेंदबाजी, चटकाए 4 विकेट। मोहम्मद शामी ने भी 2 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। हार्दिक पांड्या और राशिद खान को मिली 1-1 सफलता। आज आईपीएल में चेन्नई और पंजाब के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। चेन्नई और पंजाब में जीत के लिए होगी जोरदार टक्कर। दोनों टीमों को पिछले मैच में मिली थी हार। डर्बन टेस्ट में पहली पारी में बांग्लादेश ने बनाए 298 रन। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत 75 रनों की कुल बढ़त। दुनिया में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने का टूटा मेदवेदेव का सपना। मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में मिली हार। मियामी ओपन के महिला वर्ग के फाइनल में पहुंची जापान की नाओमी ओसाका। खिताब के लिए स्वियाटेक से मुकाबला। श्रीलंका में कर्फ्यू के बीच आज बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी। आर्थिक संकट के विरोध में लोगों का हल्ला बोल। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आपातकाल के बाद लगा कर्फ्यू। प्रशासन ने कल सुबह तक पूरे देश में लगाया कर्फ्यू। श्रीलंका में बिगड़े हालात। कोलंबो में महिंद्रा राजपक्षे थिएटर के सामने लोगों का प्रदर्शन। भारत ने श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त ने सौंपी खेल। कोलंबो में 12 घंटे से भी ज्यादा बिजली की कटौती। व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की उल्टी गिनती शुरू। आज नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। वोटिंग से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का फिर दावा, सरकार गिराने की हो रही है विदेशी साजिश। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान का यू-टर्न। सूत्रों के मुताबिक अपने सांसदों ने इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव के वक्त मौजूद रहने को कहा है। पाकिस्तान के युवाओं को इमरान खान ने किया संबोधित। कहा, मुल्क में सांसदों की हो रही है खरीद फरोख्त। इमरान खान की युवाओं से अपील, बोले विदेशी साजिश के खिलाफ करे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इमरान खान के बयान को लेकर मरियम ने कहा, युवाओं को उनका बयान उकसाने वाला लगा। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले मरियम नवाज ने ट्वीट कर कहा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले इमरान और अन्य पीटीआई नेता गिरफ्तार होने चाहिए। इमरान के उलट पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा का बड़ा बयान, अमेरिका के साथ रहे हमारे शानदार रिश्ते। We share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नए सीएम का चुनाव आज। उस्मान बज़दार ने सोमवार को दिया था इस्तीफा। उनचालीसवें दिन भी जारी है जंग। रूस की बमबारी से दहले यूक्रेनी शहर। तेल डिपो में आग, एयरपोर्ट रनवे भी तबाह। जपोरिजिया के पास एनरगोदर पर ताजा बमबारी, धमाकों से दहला शहर। एनरगोदर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान रूसी हमला, कई आम नागरिकों के जख्मी होने की खबर।
यूक्रेन के पोल्टावा ओब्लास्ट में रूस का हमला, दागी 3 मिसाइलें। हमले की वजह से तेल डिपो में लगी आग, स्थानीय एयरपोर्ट रनवे भी हुआ तबाह। यूक्रेन के शेपेटिवका इलाके में भी रूसी हमला, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को किया टारगेट। यूक्रेनियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को कामयाबी, रूस के हेलीकॉप्टर पर किया कब्जा। यूक्रेन के बोर्दियांका में रूसी हमले से भारी तबाही, चारों तरफ मलबा ही मलबा। बूचा शहर से आई दर्दनाक तस्वीरें, जगह जगह सड़क पर बिखरी पड़ी लाशें। बूचा में जबरदस्त जंग, यूक्रेनी फौज ने रूसी जवानों को लौटने पर किया मजबूर। बूचा में यूक्रेनी सेना ने दोबारा वर्चस्व कायम किया, टैंक से शहर में निगरानी। शनिहिव में भी जबरदस्त लड़ाई, रूसी सेना के साथ जमीनी जंग। रूसी टैंकों पर यूक्रेन की फौज का कहर, दिखा मलबा ही मलबा। ज़पोरिज़िया से बड़ी संख्या में निकाले गए लोग, बसों के जरिए सभी को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। रूसी हमले के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, मारियोपोल, बाडियांस्क और लुहांस्क ओब्लास्ट से करीब 4200 लोगों का एक दिन में रेस्क्यू। मेलिटोपोल से बाहर निकल रहे हैं लोग, ज़पोरिज़िया इलाके में रूसी फौज ने रोका रास्ता। रास्ता रोके जाने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार, मानवीय संकट झेल रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में 2 जवानों का अंतिम संस्कार, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, उत्तरी हिस्से से रूसी फौज पीछे हट रही है। ज़ेलेंस्की के दावे के मुताबिक यूक्रेन ने कीव के अब तक 30 से ज्यादा इलाकों को रूसी कब्जे से कराया मुक्त। अब यूक्रेन की फौज रूसी विस्फोटकों की तलाश में जुटी। दिमित्रिवका में 1500 से ज्यादा विस्फोटक मिले, लोगों को सावधान रहने की चेतावनी। यूक्रेन के हमले के खिलाफ मॉस्को में लोगों का फूटा गुस्सा, रूस के विरोध में जमकर प्रदर्शन। एंटी वॉर रैली में शामिल लोगों के खिलाफ रूसी पुलिस की कार्रवाई, 200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए हैं। फ्रांस के फारस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिला यूक्रेनियन दंपत्ति, शरणार्थियों को पनाह देने पर जताया आभार, भावुक होकर लगाया गले। यूक्रेन के कई शरणार्थी ट्रेन के जरिए पोलैंड पहुंचे, परिजनों से मिलकर हुए भावुक। यूक्रेन के समर्थन में आए पोप फ्रांसिस ईसाई धर्मगुरु ने हमले के लिए पुतिन की जमकर की आलोचना। युद्ध के बीच शांति की जगह आज, यूक्रेन की तटस्थता को लेकर इटली गारंटर बनने को तैयार। यूक्रेन में शराब पर 1 महीने के प्रतिबंध के बाद खुली दुकानें, सुपरमार्केट में शराब खरीदने के लिए उमड़े लोग। यूक्रेन के चुहेव में अस्पताल में भारी भीड़, रूस के हमले में घायल लोगों का चल रहा है इलाज। युद्ध की वजह से यूक्रेन को अब तक $1 ट्रिलियन का नुकसान, ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार ओलेग उस्टेंको ने दी जानकारी। ऑस्कर रेड कार्पेट पर हॉलीवुड दिग्गजों का जमावड़ा, फिल्म कलाकारों ने एक स्वर में यूक्रेन पर रूस के हमले का किया विरोध। अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस ने यूक्रेन संकट को मानवीय पलायन की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प, रमजान का महीना शुरू होते ही दोनों देशों में हिंसा से बढ़ा तनाव। दुनिया भर में रमजान की धूम, सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, यूएई में पवित्र महीने की शुरुआत पर भारी उत्साह। रमजान पर मक्का के ग्रैंड मस्जिद में उमड़ा मुस्लिम श्रद्धालुओं का हुजूम। रूपाली गांगुली ने करवाया साड़ी में फोटोशूट, सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस कर रहे हैं काफी पसंद।
बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ने अपनी सोशल मीडिया पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो अपने ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस करते आए नजर। एक्टर अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया वीडियो। इस वीडियो में किरण खेर अपने बेटे सिकंदर खेर की गोद में बैठी नजर आई। मां बेटे के इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा कि मां की ममता और लव की लहरें। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा रीमेक का नया लुक सोशल मीडिया पर किया जारी। लंबी दाढ़ी, ऊपर से बालों में चोटी बनाए ऋतिक अलग अंदाज में आ रहे हैं नजर। एक्टर विल स्मिथ ने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की मेंबरशिप से दिया इस्तीफा। ऑस्कर में थप्पड़ वाली घटना के बाद एकेडमी ने एक्टर विल स्मिथ का इस्तीफा स्वीकार किया।